हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस बाय राहुल पाठक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने उन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था जो हमारे भोजन को पचाने में भाग लेते हैं, उन अंगों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, इसमें आज हम सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन को पचाने में कुछ ग्लैंड्स, कुछ ग्रंथियां भी भाग लेते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कार्य विधि, भोजन का जो पाचन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में भी ये जरूर बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सहायक पाचक ग्रंथियों में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितने ग्रंथि होते हैं हमारे पाचक ग्रंथियों में, तो उनका हम नाम जान लेते हैं। एक होता है लार ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में सिलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। एक होता है जठर ग्रंथि, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। यकृत से निकलने वाला भी एक पितरस होता है और यकृत भी एक ग्लैंड्स है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। और पित्ताशय, गोल ब्लेडर, जो कि इससे पितरस निकलता है, वो पित्ताशय में ही जाके जमा होता है। एक होता है अग्नाशय, जो कि हमारे पेट के जस्ट नीचे पाया जाता है, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। और एक होता है हमारा आंत्र ग्रंथि, जो कि इंटेस्टाइन्स ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर से स्रावित होने वाले ग्रंथि होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो लार ग्रंथि जो होता है दोस्तों, या इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, 3 ग्रंथि नहीं बोल सकते हैं, 3 जोड़ी ग्रंथि बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जो कर्णपुर लार ग्रंथि है ये दोनों तरफ पाया जाता है। इस साइड भी पाया जाता है और दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों तरफ पाया जाता है। तो हुआ ना, एक एक दो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो दोनों दो मिला के 2 हो गए, एक एक मिला करके 2 हो गए। तो इसको कर्णपुर लार ग्रंथि बोलते हैं। इसको पेरियोटाइड ग्लैंड्स बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं पेरियोटाइड ग्लैंड्स कहाँ पर है। ये हमारे जो कनपटी होता है उसके जस्ट नीचे ये पाया जाता है दोस्तों। एक होता है अधोजंभ लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये हमारे जबड़े के जस्ट नीचे पाया जाता है दोस्तों। और एक होता है अधोजिह्वा लार ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये हमारे जीभ के नीचे पाया जाता है। तो ये हमारे मुख में, जो कि हमारा बकल कैविटी होता है, उसमें हमारा लार जो है, लार ग्रंथि, वो हमारा 3 जोड़ी पाया जाता है। एक हमारे कनपटी के पास पाया जाता है, एक हमारे जबड़े के नीचे पाया जाता है और एक हमारे जीभ के जस्ट नीचे पाया जाता है। जब हम भोजन खाते हैं या फिर जब भी कोई खट्टा चीज हम देख लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। तो वो पानी नहीं होता है दोस्तों, बल्कि वो लार होता है, जिसमें 99% जल होते हैं और 1% एंजाइम्स होते हैं। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में दोस्तों 3 प्रकार के मुख्य कोशिकाएं होते हैं, जो कि कुछ जूस को रिलीज करते हैं। जैसे गोलवेट कोशिका, यह क्या करता है, यह श्लेष्मा का स्राव करती है, यह अमाशय की भित्ति को HCl से बचाता है। दोस्तों, यह कोशिका जो है, HCl नाम से ही बहुत ही खतरनाक लग रहा है। HCl आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जानते ही होंगे, ये कितना खतरनाक होता है। तो यदि ये गोलवेट कोशिका यदि नहीं होगा हमारे पेट में, तो ये क्या करेगा, हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उससे ये बचाने के लिए क्या करता है, एक झिल्ली का निर्माण करता है, एक आवरण का निर्माण करता है, तो जिससे कि हमारा पेट जो है अंदर से HCl से बच जाए। एक होता है अम्लजनन कोशिका, ये केवल फंडस भाग में स्थित होती है, ये HCl स्रावित करती है। इनको पेरिएटल सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो HCl जो स्रावित होता है दोस्तों, इसका काम क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी साथ में हमारे पेट में चले जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो उसको ये मारने का काम HCl का ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही है। और ये भोजन को अम्लीय भी बनाता है। तभी तो भोजन खाने के बाद जो कभी कभी जब आप ढकार लेते हो
तो उसका जो स्मेल होता है वो हल्का खट्टा होता है। तो खट्टा इसी के कारण होता है क्योंकि उसमें HCl मिला हुआ होता है। एक होता है मुख्य कोशिका जिसको चिप सेल्स कहते हैं। ये कोशिका निष्क्रिय पाचक एंजाइम्स का स्रावन करती है जिसे जाइमोजेंस कहते हैं, जैसे पेप्सिन तथा रेनिन। ये हमारे पेट्स में पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार के एंजाइम्स। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने एक इमेज लिया हूं जिसमें कि ये पेट का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो आया हुआ ये ओसोफेगस है, और इसके अंदर देख सकते हैं ये है आपका ओबिलो मस्कुलर लेयर। ये पूरा ये इस तरह का, प्रत्येक का नाम बताना दोस्तों संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं। ऐसे हम इसका PDF वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यकृत, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है और इसकी उत्पत्ति दोस्तों एंडोडर्म, ये जो छोटा छोटा जो नाम होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। आप इसको नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि यकृत का जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ से होता है। तो यकृत का जो उत्पत्ति होता है वो एंडोडर्म से होता है। यकृत का वयस्क मनुष्य में भार लगभग 1.2, यहाँ पर मिस्टेक से पॉइंट छूट गया है तो आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर 1.2 होगा। तो 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है, अर्थात 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक हमारा यकृत का वजन होता है। यकृत की संरचना कैसी होती है दोस्तों? तो इसकी 2 पलियां होती हैं जिसको लोब्स इंग्लिश में बोलते हैं, जिनको यकृत पलियां हेपेटिक लोब्स कहते हैं। यह यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां होती है। प्रत्येक पलियां संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतक जो कि दोस्तों 2 ऑर्गेन्स को जोड़ने का काम करता है। ये संयोजी ऊतक जैसे कार्टिलेज हो गया या लिग्मामेंट, तो लिग्मामेंट भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। ये करता क्या है कि लिग्मामेंट ये हमारे 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो उसी प्रकार से संयोजी ऊतक क्या है, पलियां संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों इसे ही ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पीत का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यकृत का कार्य क्या है। यकृत हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, क्योंकि यदि आप समझ सकते हैं तो जो हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा फैट्स भी हम लेते हैं। तो फैट्स जो है हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। ज़्यादा फैट्स यदि हम अपने शरीर में लेने लगें तो हमारा शरीर जो है बहुत सारे रोगों का घर बन जाएगा। तो ये जो फैट्स को जो पचाने का काम करता है वो हमारा यकृत का ही है, क्योंकि यकृत से जो पीत निकलता है वो फैट्स पर ही कार्य करता है। तो ये जो पीला रंग का एक पीत रस छोड़ता है जो कि एक हरा रंग के थैली में जाके ये जमा हो जाता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं, इंग्लिश में गोल्ड ब्लैडर इसको कहते हैं। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारा लीवर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये राइट लोब्स और ये लेफ्ट लोब्स है, और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं ये इस तरह से, और ये हमारा हरा रंग का ये गोल्ड ब्लैडर है जिसमें इससे रस निकलता है तो इसी में जाके जमा होता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा लीवर है और ये जो हरा रंग का जो है ये हमारा पित्ताशय है। इसी में हमारा जो पीत है वो इसमें आके जमा हो जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जो घोड़ा होता है उसमें पीत नहीं पाया जाता है, ठीक न। पित्ताशय पीतरस एक हल्के पीले हरे रंग का तरल पदार्थ होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता है। यह वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण दोस्तों मतलब वसा को पूरी तरह से ये पचाता नहीं है, लेकिन इतना भर वो उसको पचा देता है कि मतलब वो जब इंटेस्टाइन में पहुंचे, स्टोमक में पहुंचे, तो उसमें से उसका पाचन अच्छे से हो जाए। मतलब इतना जटिल होता है, समझ सकते हैं दोस्तों कितना जटिल होता है फैट्स। तो पहले क्या करता है ये हमारा पित्त, पहले उसको पायसीकरण कर देता है, अर्थात मान लीजिए 2 गो बसा है तो उसको तोड़ करके एक बसा बना देता है। तो ये हमारा पित्त का काम है। अग्नाशय पैनक्रियाज, ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, अस्टिफाइड हड्डी के नीचे पाया जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो हमारा अग्नाशय ही होता है, पैनक्रियाज।
यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियां की तरह कार्य करती है। हमारा दोनों प्रकार की ग्रंथि के जैसा काम करता है दोस्तों ये, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि भी के जैसा काम करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा भी ये काम करता है। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कहते हैं? तो दोस्तों हमारा अग्नाशय। क्यों? क्योंकि ये बहिस्रावी ग्रंथि भी होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है। ये दोनों प्रकार की ग्रंथियों के जैसा कार्य करता है। यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके द्वारा बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में अग्नाशयी रस, पैनक्रिएटिक जूस जिसको कहते हैं, का स्राव होता है। अग्नाशयी रस या क्षारीय, रंगहीन, इसका पीएच मान जो होता है 7.5 से 8.5 होता है। और इसमें जो जूस पाए जाते हैं दोस्तों वो इमाइलेज, लाइपेज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाजाइम्स, और इसके बारे में हम आगे और भी अच्छे से डिस्कस किया हूँ। और ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों हमारे ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम्स का स्ट्रक्चर है और इसमें से हमने ये लीवर, पैनक्रियाज को यहाँ दिखाया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देख लीजिए, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा पैनक्रियाज है, यही जस्ट लाइक। और ये जो लीवर देख रहे हैं, लीवर के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा पैनक्रियाज। इसके बाद और कोई भी बड़ा ग्रंथि नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके बाद लीवर है जो कि सबसे बड़ी होता है। पिट्यूटरी तो छोटा होता है लेकिन लीवर सबसे बड़ा, और पैनक्रियाज आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है इसका। और ये जो देख सकते हैं दोस्तों ये ट्यूबुलर ट्यूब जो है, ये हमारे जो पेट के बाद जो ये इस तरह का जो सी आकार का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये अपना रस को छोड़ता है और इससे जाकर के कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइन में मिलता है। और गोल्ड ब्लेडर जो कि हमारा पित्ताशय है, ये भी इसी में जूस को छोड़ता है। ये जो पित्त है वो इसी में छोड़ता है, ना कि पेट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। आंत्र ग्रंथि जो कि इंटेस्टियल ग्लैंड्स होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में हम जानते हैं। यह छोटी आंत की भित्ति के म्यूकोसा झिल्ली में गोबेल्ट तथा ब्रुस बॉर्डर की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों, इस आंत की भित्ति के मतलब जो दोस्तों हमारा जो पेट होता है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो झिल्लियां यदि हमारे शरीर में नहीं पाई जाएगी तो हमारा शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये झिल्ली का कार्य जो होता है दोस्तों, ये एक समझ लीजिए तो बॉडी गार्ड के जैसा ये कार्य करता है। मतलब कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने से ये काम बचाता है। तो इसमें ये जो ग्रंथियां हैं ये इसी के अंदर पाया जाता है। ये इसके द्वारा आंतरस स्रावित होता है जिसे सक्कस, एंटेरिकस कहते हैं। आंतरस में निम्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसमें इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, ये 5 प्रकार के एंजाइम्स हमारे आंत में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन और पेप्टोन को ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टेज का काम क्या है? ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज का क्या? सुक्रेज दोस्तों, सुक्रोज सुक्रेज में अंतर है, माल्टोज और माल्टेज में अंतर है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो माल्टेज जो होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रेक्टोज में कन्वर्ट करता है। और लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में कन्वर्ट करता है। और हमारा जो लाइपेज है ये हमारे फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरीन को कन्वर्ट करता है। दोस्तों यहाँ जो फैट आया है, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहले हम इस बात के बारे में बता दिए हैं कि जो लीवर है ये फैट को पूरी तरह से पचाता नहीं है। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि अधपचा फैट जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो वहाँ जो फैट का जो पाचन होता है वो हमारा लाइपेज करता है और ये फैट का पाचन करके ये फैटी एसिड और ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए दोस्तों, अब हम पूरा एक झलक में पूरा पाचन की क्रियाविधि को समझ लेते हैं। तो कोई भोजन है उसको पचाना हो तो सबसे पहले हम उसको खाते हैं। इसमें दांत पहले उसको पीसता है, फिर इसमें जो मौजूद लार होते हैं हमारे बकल कैविटी में, मुंह में जो लार होता है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं।
जिसमें माल्टोज और लाइसोजाइम ये 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये माल्टोज को स्टार्च को माल्टोज प्लस सुक्रोज में ये कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से भोजन हमारा ओसोफेगस द्वारा, आहार नाल द्वारा पेट में चला जाता है। तो पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनसे निकलने वाले मेन 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, आप उनको याद रखना, जिनमें से हैं पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। इनका काम क्या है दोस्तों, ये सब मिल करके हमारे भोजन को पचाते हैं। फिर यहाँ से पहुँच जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुँचने से पहले उनके साथ एक कार्य होता है जिसमें पैनक्रियाज और गोल्ड ब्लेडर ये दोनों से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन में मिल जाता है। जो गोल्ड ब्लेडर है इसमें पित्त होता है, पित्त उसमें मिल गया, और पैनक्रियाज से निकलने वाले जो रस होते हैं वो इसमें मिल जाता है। फिर यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फिर भोजन हमारा अवशोषित हो जाता है, पूरी तरह से भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद यहाँ से भोजन, अधपचा भोजन जो होता है, यहाँ से ये पहुँच जाता है कहाँ, रेक्टम में, सॉरी ये बिग इंटेस्टाइन्स में। यहाँ से उनका जो हमारे भोजन में जल मौजूद होते हैं उस जल को ये अवशोषित कर लेता है, और जल को अवशोषित करने के बाद जो बाकी जो हमारा वेस्ट होता है वो रेक्टम में आके जमा हो जाता है, और रेक्टम से फिर एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ हमें ये जानना है कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो होते हैं इसमें क्या भोजन पचता है, तो आखिर आंत रस में ऐसे कौन कौन से रस होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाते हैं। तो पचाने के बाद आखिर पचाता है तो किस में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ इसमें हम जानेंगे। जैसे आंत होता है दोस्तों, तो आंत में हमारे 5 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जिनके द्वारा जो प्रोटीन्स प्लस पेप्टोन्स जो होते हैं, जैसे इरेप्सिन पाया जाता है, तो इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों यही हमारा प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर को इंक्रीज करता है, हमारे ऑर्गेन्स को बनाता है। तो प्रोटीन पच करके क्या बन जाता है, अमीनो एसिड्स, और ये हमारे जो आंत के अंदर छोटे छोटे अंगुली नुमा आकार होता है जिसको वेली बोलते हैं, उनसे छोटे छोटे रक्त धमनियाँ निकली हुई होती है, तो उसी में ये जा करके ये क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर माल्टेज जो है ये माल्टोज को क्या कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज जो होता है हमारे आंत में से ही निकलने वाले एंजाइम से, तो जो माल्टोज को ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, और लैक्टोज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज जो है ये फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों ये माल्टोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को जब पचाया था हमारे मुंह में, स्टार्च को जब वो माल्टोज प्लस ग्लूकोज में जब ये सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ था, तो माल्टोज जो है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, तो ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे हमको एनर्जी मिलता है। फैट्स इज एल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है, प्लस ये हमारे बहुत काम भी आता है। फैट जो है जैसे स्किन का रूखापन, ये सभी में ये फ़ायदा पहुंचाता है। और प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर को इंक्रीज करता है, हमारे मसल्स टिश्यू को ये बनाने का कार्य करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू।